तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, समझे? कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, कैसे फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, जो क्रांति हुई थी फ्रांस की। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पादरी के बारे में, गुलिवर के बारे में, फिर सामंतवाद, फिर पुनर्जागरण, ये सब हम लोग ने पढ़ चुका था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मध्यम अच्छा, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए थे। मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग। मध्यम वर्ग मतलब ऐसे लोग जो अपना जीवन छोटे मोटे व्यापार नौकरी के माध्यम से करते हैं, उसको हम लोग मध्यम वर्ग बोलते हैं। और सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? जो मतलब सभी चीज से लाचार हो, गरीब वर्ग के लोग, किसान, मजदूर, ये सब लोग जिसकी दयनीय स्थिति ठीक नहीं होती है, उसको हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। समझे? चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग कि आपको आगे देखेंगे कि साम्राज्यवाद क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। एक बार देख लेने दीजिए, ऊपर छूटा नहीं ना। चलिए हम लोग जानेंगे साम्राज्यवाद क्या है। ठीक है, साम्राज्यवाद क्या है, समझे? साम्राज्यवाद क्या है तो देखिए, बोल रहा है जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिससे साम्राज्यवाद हम लोग कहते हैं। और साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ है शोषण करना। क्या होता है? शोषण करना। मान लीजिए हम 20-30 आदमी को ले आए और आपके घर पर कब्जा कर ले, तो मान लीजिए हम क्या हो गए? बड़ा वर्ग के हो गए, मतलब मजबूत पार्टी है। ठीक है, तो आप कमजोर पार्टी है, तो आप क्या हो जाइएगा? हार जाइएगा और आपके घर पर कब्जा मेरा हो जाएगा। और ऐसे ही जो छोटे छोटे देश होते हैं, उनके पास ज्यादा आपको लड़ने की क्षमता नहीं होती है, ज्यादा सैनिक नहीं रहते हैं। इसी कारण क्या होता है कि ऐसे ऐसे आदमी लोग क्या करते हैं, आके आपके जो देश है उस पर कब्जा कर लेते हैं। समझे? नेपोलियन बोनापार्ट नाम है इनका नेपोलियन बोनापार्ट है नाम। देखिए, और उन लोग आके आपको शोषण करेंगे, अपने अधिकार को ज्यादा रखेंगे, आपका अधिकार को नहीं वो मानेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं साम्राज्यवाद। समझे? याद रखिएगा। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट भी वही में से थे, एक राजा थे जो साम्राज्यवाद स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान। तो देखिए इनका जन्म याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि 15 अगस्त 1769 में। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट। ऐसा ऐसा नाम रखता है सब कि दिमाग खराब हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, ये देखिए फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, सेनापति के रूप में थे। हाँ तो ठीक है, चलिए। और देखिए इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। ठीक है, महान सेनापति क्या? जो साम्राज्य स्थापित करने में जो सेना को कंट्रोल करता है उसको सेनापति बोलते हैं। इस सेना का पति है। ठीक है, सेना का क्या है? पति है। तो ये क्या हुए? विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिने जाते थे। अब देखिए, अब 1789 में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किए, जो हम लोग बता रहे थे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई उसके बारे में। और 18 मई 1804 ईस्वी को वो सम्राट बन गया। क्या बन गया? सम्राट। क्या बना? प्रवेश किया 89 में और 5 साल बाद ही क्या बन गया? वहां का सम्राट बन गया और अपना एक अलग कानून बनाया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ये अलग कानून अपना बनाया, अलग कानून बना के और क्या किया? फ्रांस में अपना अधिकार, अपना कानून को स्थापित किया। समझे? तो ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी। अगर आई है तो आप एक बार क्या कीजिए? लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।